कितना अपमान लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आप साध्वी रितंबरा के इन शब्दों को कैसे देखते हैं? वार्निंग के रूप में, अर्जुन कौशन की तरह, या फिर एक विशाल हिंदू परिवार की बड़ी मुखिया बेटी की अपने समाज से पीड़ा भरी गुहार के रूप में? मेरे विचार में यह इन सबका एक मिश्रण है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर साध्वी रितंबरा की यह स्पीच वायरल हो रही है। दरअसल वृंदावन में आनंद महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन में साध्वी रितंबरा पहुंची थी। कार्यक्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काजल हिंदुस्तानी भी शामिल हुई थी। काजल हिंदुस्तानी ने उस मंच से यूजीसी के मामले पर बोला। उसके बाद साध्वी रितंबरा ने भाषण देते हुए कहा कि अपनों के प्रति रोष मंचों पर व्यक्त नहीं होता, घर में बैठकर होता है। घर के गंदे कपड़े चौराहे पर नहीं धोए जाते। वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक इज नॉट द आइडियल वे ऑफ डीलिंग विद सोशल एंड पॉलिटिकल एंजाइटीज। दिस इज हर मैसेज। शी हैज राइटली अपील्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग ऑफ कॉन्स्पिरेसीज दैट आर टारगेटिंग हिंदू यूनिटी। दोस्तों, किसी एक मुद्दे पर असहमति का अर्थ ये नहीं है कि कोई बुलंद आवाज और माइक्रोफोन के बल पर दशकों से हिंदू एकता के सृजनकारियों को उनकी ही नाक के नीचे निष्क्रिय करने का प्रयास करे। यूजीसी प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ कथित जनरल कास्ट हितैषी इन्फ्लुएंसर ऐसा करते दिखाई देते रहे हैं। यही कारण है कि साध्वी रितंबरा को भी मंच से बयान देना पड़ा। अभी तक उनका ऐसा एक्सप्रेशन हिंदू विरोधियों पर ही सुनाई पड़ता था। उनकी गूंज से बड़े बड़े हिंदू विरोधी काम जाते थे। उनके आह्वान से कितने ही हिंदुओं में धर्म के प्रति आस्था जागी। कहो गर्व से, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा नारा लगाने वाली साध्वी रितंबरा आज अपने ही समाज से विनती करती दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर यह दुखद है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब साधु संतों को अपने समाज से ही ऐसी पीड़ा भरी आवाज में विनती करनी पड़े। वैसे यूजीसी मामले पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो अलग राज्य की मांग कर चुके हैं। वे तो हंसी के पात्र हैं, लेकिन काजल हिंदुस्तानी जैसी इन्फ्लुएंसर को कम से कम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस मंच पे बैठी हैं, किन लोगों के बीच में बैठी हैं। दोस्तों, आप कितने भी पॉपुलर हो, लेकिन धर्म के कार्य के लिए, देश के लिए सब गिलहरी की भूमिका में ही हैं। आप गिलहरी मात्र हैं। ये बात काजल हिंदुस्तानी को ध्यान में रखनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसे संतों के बीच थी जिन संतों के दर्शन से ही आवाज कितनी भी बुलंद हो, अपने आप टेनर ह्यूमिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हो जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की एकता के उनके कार्य के लिए, राम जन्मभूमि मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने दशकों तक साध्वी रितंबरा को तिरस्कृत किया, टारगेट भी किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हिंदू समाज, धर्म, हिंदू गर्ल चाइल्ड, हिंदू वुमेन के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए बरसों से वे बड़ी ही सौम्यता, प्रेम और वात्सल्य से नॉन स्टॉप कार्य कर रही हैं। लेकिन जैसा कि काजल हिंदुस्तानी की क्लिप से दिखाई दे रहा है कि हिंदू समाज के कुछ कथित इन्फ्लुएंसर उनका महत्व नहीं जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म आज बड़े चैलेंज फेस कर रहा है। ऐसे में धर्म के लिए उठाया हर कदम और हर आवाज का महत्व है। ऐसे में हम काजल हिंदुस्तानी जैसे लोगों को और उनके कंसर्न्स को नहीं नकार रहे। समाज हम सबसे है, लेकिन कंसर्न को कहां और कैसे एक्सप्रेस करना है, इसकी नॉलेज ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। साध्वी रितंबरा ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट में बैठे लोगों द्वारा चलाए जाने वाले नैरेटिव को पहचानने का आह्वान किया है। इस आह्वान का सम्मान पहले उनकी बात में डीपर मैसेज को समझने से ही होगा। गौर करने वाली बात है कि इस क्लिप में उनके शब्दों में हिंदू नैरेटिव के उन सारे पहलुओं को महसूस किया जा सकता है जिनकी बात सोशल मीडिया पर और डिबेट्स में होती रहती है। Wisdom is in learning that her call for unity points inward and is internal towards a family, a single unit. दोस्तों, सवाल सीधा है कि वो कैसा समाज जो काजल हिंदुस्तानी और साध्वी रितंबरा के फर्क को ना समझ पाए, और वो कैसा समाज महापुरुषों की संगति में एक ही मंच पर उन्हीं के बीच बैठकर कोई अगर मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए यूजीसी मामले पर दिल्ली तक बात पहुंचाने के बहाने ऐसी बातें कहे जिनसे दशकों से बड़े ही कष्टों से, चैलेंजेस से गुजर हुए शेप की गई हिंदू एकता और उनके शेपर्स को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तो अंतर करना कठिन नहीं होना चाहिए। While it is important to register disagreements with the government on the UGC matter, it is even more important to understand what makes Sadhvi Ritambara appeal for the rejection of the terrible habit of looking for ills in our own people. काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि उन्होंने इस मंच पर देश के हिंदुओं की पीड़ा को रखा है, इस विश्वास के साथ कि यहां से आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। मेरा काजल हिंदुस्तानी से कुछ सवाल है।
क्या देश के हिंदुओं की पीड़ा को इस मंच पर रखने के लिए मंच पर बैठे उन हिंदुओं की आवाज और मत को पहले सुनने और जानने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने अपने जीवन में हिंदू कॉज, हिंदू एकता, हिंदू संरक्षण और राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव और सक्सेस के लिए दशकों से काम किया? क्या दिल्ली तक आवाज पहुंचाने से पहले इस पर विचार नहीं होना चाहिए था कि ऐसा करने से पहले मंथन बड़ों के साथ हो और घर में हो? समाज में जिनके पास माइक्रोफोन की ताकत है, पब्लिक सपोर्ट की ताकत है, क्या उन्हें अपनी आवाज उगलने से पहले अपने आइडियाज का या नैरेटिव का साउंड चेक नहीं करना चाहिए? साध्वी रितंबरा और उनकी पीढ़ी ने, इस पीढ़ी के साधु संतों ने एकजुट होकर विवेक और विनय से आपस में म्यूचुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कितने हल निकाले हैं। फॉर डिकेड्स दे हैव डिस्प्लेड देयर रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ फेलो हिंदूज। अगर ये ना होता तो क्या जिस मंच पर खड़े होकर आप दिल्ली तक बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो भी ना होता, जिनके सम्मान में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, भावुक उठते? क्या उनसे यह पूछना आवश्यक नहीं कि यह म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग एक राजनेता और उनके बीच कैसे बना और उसकी क्या वजह है? काजल हिंदुस्तानी ने एक पोस्ट में हिंदू समाज को एकजुट करने की बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि बात हिंदू समाज को, जिसे किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देंगे। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन शायद उसके लिए नेगेटिव डिसरप्शन काम नहीं आएगा। उसके लिए यह धारणा तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी कि कोई भी नेता, नारा, पार्टी, पक्ष, महापुरुष और अवतार देश बदल नहीं सकते। देश को बदलने की ताकत यदि किसी में है तो वो हम 100 करोड़ हिंदुओं में है, चाहे संत समाज हो या आप और हम जैसे साधारण हिंदू। साध्वी रितंबरा और संत समाज कैसे देश बदल सकते हैं, या हम सबने अच्छी तरह पिछले 30 से 40 सालों में देखा है, महसूस किया है। वैसे इनकी ताकत का अंदाजा तो उनको भी है जो हिंदू समाज को, हिंदुत्व को एग्जिस्ट करते ही नहीं देखना चाहते, और जो साध्वी रितंबरा को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस और बजरंग दल को हमेशा से ऑपोज करते आए हैं, टारगेट करते आए हैं। दोस्तों, इस इवेंट के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू समाज से कुछ लोग साध्वी रितंबरा को सरकास्टिकली एड्रेस करते हुए, वीएचपी और आरएसएस को अपशब्द बोलते हुए उनके कंट्रीब्यूशन पर ही बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स थोप दे रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये नारे कहां से आए? जिस संघ परिवार को दशकों तक लेफ्ट मीडिया और इकोसिस्टम टारगेट करते आए, वो सब संगठित स्ट्रेंथ्स कहां से आए और उसके पीछे और आगे कौन लोग थे? अगर वो आज हिंदू एक्टिविज्म के यंगर जनरेशन के साथ हैं, उसी मंच पर हैं, तो उनकी पॉलिटिकल विजडम और डेप्थ का सम्मान होना चाहिए। Hear them before questioning them. Keep your ear on their trembling voice when they are trying to deliver a message. That tremble in the voice is of emotion, of knowing, of knowledge, जो इनके पास भरपूर है और आपसे, हम सबसे कई अधिक। खैर, साध्वी रितंबरा की अपील को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।